बस ये एक चीज़ अगर आप पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको कैसी भी शरीर की कमज़ोरी हो उससे छुटकारा मिलेगा, थकान दूर होगी, पेट की गर्मी दूर होगी। अगर हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आग सी निकलती है तो उससे छुटकारा मिलेगा। शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बार बार आपको पिंपल्स की दिक्कत होती रहती है, दांत खाज खुजली की दिक्कत होती रहती है, यानी कि खून की जो गर्मी होती है उसको शांत करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से शरीर की किसी भी तरह की कमज़ोरी से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे अगर बस एक चीज़ आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कौन सी है ये चीज़ और कैसे इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आगे इसी तरीके से और काम करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपके किचन में अवेलेबल एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। हालांकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपके शरीर को बेहद फ़ायदा देता है। ये शरीर से गर्मी को कम करने में मदद करता है, आपको लू से बचा करके रखता है। जो शरीर में जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, उसको कम करने का काम करता है, जो ज़्यादातर लू लगने की वजह से हो जाती है। अगर आपको डायरिया की दिक्कत हो गई है गर्मी लगने की वजह से, तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए बताते हैं कौन सी है ये चीज़। आज हम बात कर रहे हैं गोंद कतीरा के बारे में। गोंद कतीरा आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ग्रोसरी स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये पेड़ों से निकलने वाला चिपचिपा गाढ़े रंग का लिक्विड होता है, जिसको सुखा करके सूखे फोम में हमें बेचा जाता है, जो कि मार्केट में हमें देखने के लिए मिलता है। गोंद कतीरा की ये खासियत होती है कि जब इसे पानी के साथ भिगो कर रखा जाता है तो ये अच्छे से फूल जाता है। फूलने के बाद बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा देखने में जैसे बर्फ़ जमी हुई होती है, जैसे बर्फ़ को तोड़कर उसको क्रिस्टलाइज करके हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसके जैसा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई सारी समस्याओं में लाभ मिलता है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सबके लिए अलग अलग है। तो एक एक करके इसके फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको गर्मी की वजह से चक्कर आते हैं, कमज़ोरी सी महसूस होती है पूरे दिन और कोई काम करने का मन नहीं करता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, पेट की गर्मी से परेशान है, कुछ भी खा लें हमेशा ऐसा लगता है पेट में गर्मी हो रही है या पेट में जलन हो रही है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो ऐसे में गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, मात्र और मात्र 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, ये मैक्सिमम 5 ग्राम की मात्रा में आपने गोंद कतीरा लेना है। इसे आप 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह आप देखेंगे कि ये अच्छे से फूल जाएगा, तो आप इसे किसी छन्नी की मदद से छान लें, पानी को अलग कर दें और ये जो फूला हुआ गोंद कतीरा है इसमें थोड़ा ठंडा दूध मिला लें। ठंडे दूध से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फ्रिज का ठंडा दूध मिलाएं। इसमें आपने क्या करना है, नॉर्मल पकाने के बाद जो दूध ठंडा हो जाता है एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का, उसे आपने जो है नॉर्मल जो ताज़ा पानी होता है उसके अंदर रख देना है। किसी बर्तन में करके ताज़े पानी में रखें ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए और उसके बाद इसके अंदर मिक्स कर दें। अपने स्वाद अनुसार इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री मिला लें और सुबह सुबह के समय में अपने ब्रेकफास्ट में अगर आप इसको लेते हैं तो इससे आपको पेट की जलन, हाथ पैरों की जलन में काफ़ी आराम मिलता है। ये शरीर को ठंडक देने का काम करता है। अगर आप इसके साथ साथ धागा मिश्री का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर में खून की कमी को पूरा करती है और शरीर को ठंडक देने में भी मदद करती है। तो आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इसका दूसरा फायदा। तो भी महिलाएं पीरियड टाइम के अनियमित होने से परेशान रहती हैं, यानी कि आपका मासिक धर्म बिगड़ा हुआ रहता है, समय पर नहीं आता है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है या कम होती है या उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने जो है कम से कम 100 ग्राम की मात्रा में गोंद कतीरा लेना है और 100 ग्राम की ही मात्रा में आपको धागा मिश्री लेनी है। दोनों को पीस करके आप पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद रोज़ाना 1 चम्मच नॉर्मल पके हुए दूध को जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच मिलाना है और पी लेना है। ऐसा लगातार 15 दिन तक कीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। पीरियड टाइम से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं।
अगर आप बहुत लंबे समय से बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं या मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, खाना जो है वो बहुत धीरे धीरे करके पचता है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है कई बार लोगों को, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग जाता है और उतनी तेज़ी से खाना पचता नहीं है, तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो ऐसे में भी आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको थोड़ी मात्रा में 1 या 2 चम्मच लेकर के रात को 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखें। जिस पानी के साथ आप इसको भिगो कर रखेंगे उसमें थोड़ी मात्रा में 1 या आधा चम्मच आप सौंफ भी डाल दें। अगले दिन सुबह छान करके इसका जो पानी निकलेगा उसे तो एक साइड कर ले, लेकिन दोनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लीजिएगा। और ये जो गोंद कतीरा और सौंफ का पानी आपने निकाल कर अलग किया है, इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते जाएं और इसे पीस कर बिल्कुल आराम से इसका पेस्ट जैसा बना लें। और अब इसमें वो पानी जो रात में भिगो कर रखा था वो सारा पानी इसके अंदर मिला करके, इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री मिला करके इसका अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। धीरे धीरे करके आपका शरीर का जो मोटापा है, जो गंदगी है शरीर के अंदर, वो दूर हो जाती है और आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर आप मुंह के छालों से परेशान हैं, जैसे कि बार बार मुंह में छाले होते रहते हैं, मुंह का अल्सर होता रहता है, या फिर गले में टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गले का किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो ऐसे में भी आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी लाभ देता है। अगर आप इसे पानी में भिगोकर अगले दिन सुबह, जैसे मैंने आपको बताया, दूध के साथ मिश्री मिला करके लेते हैं तो इससे गले का इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक होता है, टॉन्सिल्स में आपको काफ़ी आराम मिलता है। और अगर बहुत लंबे समय से मुंह के छालों से परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि ये पेट की गर्मी को शांत करते हैं, जिसकी वजह से मुंह के छाले अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल आप जो है हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो ऐसे में लगातार 15 से 20 दिन तक अगर आप गोंद कतीरा का सेवन करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, आयरन की कमी पूरी होती है और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर भिगोकर पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपको जैसा पसंद है, जिस तरीके का टेस्ट, उस तरीके से इसको ले सकते हैं, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर की हर तरह की कमज़ोरी, थकान, तनाव को दूर करता है। वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बहुत लंबे समय से सांस से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी कि सांस फूलती है, दमा अस्थमा की दिक्कत है, उसके लिए वो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे लोग इसका सेवन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही करें। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी आपने अच्छी मात्रा में पीना है, तभी इसके पूरे फ़ायदे आपको मिलते हैं और आप गर्मी से भी बचे रह सकते हैं। आज की ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको काम की लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें और सभी के साथ इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।